राज शमानी बिल गेट्स को बोलते हैं लॉकडाउन चल रहा था, मैं और मेरी बहन नेटफ्लिक्स पे इनसाइड बिल्स ब्रेन देख रहे थे और सडनली मैंने कैजुअली कह दिया मैं एक दिन बिल गेट्स के ब्रेन में जाऊंगा। बहन हंसती है, मैं भी हंस देता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है मैं करके दिखाऊंगा। और आज वो मोमेंट सिर्फ सच नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड भी हुआ। बिल गेट्स, राज शमानी एक ही टेबल के अक्रॉस। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ अनिमेश और आज से शुरू हो रहा है एक नई सीरीज पॉडकास्ट समरीज बाय अनिमेश, जहां मैं दुनिया के सबसे पावरफुल कन्वर्सेशंस का फास्ट, डीप और इमोशनल ब्रेकडाउन दूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ समरी ही नहीं, ढेर सारे लर्निंग्स और एक एक्सपीरियंस जिसमें आप फील करोगे कि आप भी पॉडकास्ट के सामने बैठे हो। हर इंसाइट, हर इमोशन। तो अगर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हो पर 1.5-2 घंटे टाइम निकालना मुश्किल होता है और बिना स्किप किए कम टाइम में असली लर्निंग चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखो और अगर इस समरी से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, ऐसे बहुत सारी समरीज आने वाली है। अब चलो घुसते हैं दुनिया के सबसे इंपैक्टफुल माइंड के अंदर, बिल गेट्स के दिमाग में। तो कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है एक ऑनेस्ट कन्फेशन से। राज कहते हैं मैं काफी टाइम से नर्वस था इस मोमेंट के लिए, मुझे लगता था मैं बिल गेट्स के सामने बैठने के लायक नहीं हूँ, पर फिर सोचा मे बी आई वोंट बी परफेक्ट बट आई विल बी मी। राज बोलते हैं कि वो इतने नर्वस थे कि उन्होंने अपने दोस्त से पूछा मैं क्या करूं, तो उसका दोस्त बोला बिल गेट्स को इम्प्रेस मत कर, बस खुद बन। और यही लाइन उनका पूरा टोन सेट करती है, प्योर, ऑनेस्ट एंड ह्यूमन। और फिर पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए राज पूछते हैं सर इंडिया के बारे में सबसे यूनिक ऑब्जर्वेशन क्या है। बिल गेट्स कहते हैं जब आप इंडिया से कुछ टाइम दूर रहते हो और वापस आते हो तब रियलाइज होता है कि कितनी तेजी से देश बदल रहा है। हेल्थ चैलेंजेस के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इंडिया वैक्सीन इनोवेशन, एआई हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स में वर्ल्ड लीडर बन रहा है। वो बताते हैं कि 90s के दौरान वो जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे तब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ में काफी पीछे था, लेकिन अब बिहार जैसे स्टेट्स में भी उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलेबल हेल्थ सॉल्यूशंस नजर आते हैं। बिल गेट्स स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया ने बायोमेट्रिक आईडी, आधार, यूपीआई जैसे स्केलेबल टेक डेवलप किए जो दुनिया के लिए मॉडल बन गए। इनोवेशन इकोसिस्टम यहाँ एक्सप्लोड कर रहा है, इंडिया के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल गेट्स एक और चीज स्ट्रांगली हाईलाइट करते हैं कि इंडिया कोई भी काम छोटा नहीं करता, जब कुछ करता है तो फुल स्केल पे करता है, और इसी स्केल की वजह से वो कहते हैं इंडिया मुझे इंस्पायर करता है। फिर राज पूछते हैं सत्या नडेला, सुंदर पिचाई सब टॉप सीईओज इंडिया से क्यों, तो बिल गेट्स एक्सप्लेन करते हैं इंडिया में 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है और एजुकेशन प्लस इंजीनियरिंग कल्चर की वजह से टैलेंट भर भर के है। फिर वो बोलते हैं सुंदर और सत्या जैसे लोगों में इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बो है और ये रेयर होता है। आईआईटीज तो बेस है, पर पूरी इकोसिस्टम, कोचिंग कल्चर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और अर्ली एक्सपोजर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ने इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार किया है। और फिर वो एक गोल्डन पॉइंट बोलते हैं, लोग सीईओज की वजह से इंडिया के नाम जानते हैं, बट इंडिया का स्ट्रेंथ सिर्फ लोग नहीं, उनका एबिलिटी टू थिंक है। फिर राज एक टफ पर्सनल सवाल पूछते हैं, सर क्या आप सारी वेल्थ अपने बच्चों को दोगे, और इस पे बिल गेट्स जवाब देते हैं नहीं, उन्हें एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन वेल्थ का 99% चैरिटी में जाएगा। मेरे बच्चे मेरे छवि में छुप के ना जिए, वो अपना नाम बनाए। और फिर एक गोल्डन लाइन आती है, यंग जनरेशन खुद अपने पेरेंट्स को पुश करती है मोर फिलैंथ्रोपी के लिए। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फोकस हेल्थ, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन और एजुकेशन पे है। गेट्स ने प्लेज किया है अपनी वेल्थ का मैक्सिमम हिस्सा डोनेट करने का। तो अब वापस आते हैं पॉडकास्ट पे। फिर राज कहते हैं सर अगर आप अभी 25 के होते तो क्या करते। इस पे बिल स्माइल करते हैं और जवाब देते हैं मैं एआई स्टार्टअप शुरू करता, बट देन ही वॉन्ट्स ऑल्सो, कंपटीशन टफ है, 10,000 लोग ट्राई करेंगे, सिर्फ 2-3 ही जीतेंगे। फिर वो एनवीडिया का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं अपॉर्चुनिटीज अब भी है, लेकिन नए प्लेयर्स को सर्वाइव करने के लिए रियल एजेज चाहिए। वो ये भी बोलते हैं कि आज का टाइम डेटा और टूल्स का है, लेकिन इनसाइट और एथिकल यूज का फर्क ही जीत का रीजन बनेगा। और तब एक और किलर इंसाइट आता है, पीपल डोंट रिमेंबर नंबर्स, दे रिमेंबर स्टोरीज। यानी अगर आप वर्ल्ड को इंस्पायर करना चाहते हो तो डेटा से कहानी बनाना सीखो। फिर राज पूछते हैं क्या कोई मेजर मिस्टेक जिसे लोग नहीं जानते, और बिल गेट्स विदाउट हेजिटेशन कहते हैं विंडोज फोन। हमने मोबाइल ओएस का मार्केट छोड़ दिया, एंड्रॉयड ने ले लिया। और फाउंडेशन लेवल पे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पोलियो अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ है, चीप टॉयलेट्स बनाए पर अभी भी
कॉस्टली है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया ने WHO के सपोर्ट और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पोलियो को इरेडिकेट करने पे काफी काम किया है, लेकिन कुछ पॉकेट्स अब भी रिस्क में है। टॉयलेट्स और सैनिटेशन भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं इस डिजीज के स्प्रेड पर। वापस आते हैं पॉडकास्ट पे और बिल ये भी कहते हैं कि इंडिया ने कोविड के दौरान सिर्फ अपना नहीं दुनिया का भी वैक्सीन सप्लाई संभाला। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए राज पूछते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो पैसा सॉल्व नहीं कर सकता। बिल बोलते हैं बिहेवियर चेंज। ओबेसिटी हो या योगा अडॉप्शन, सॉल्यूशन सिर्फ अवेयरनेस से नहीं आते। GLP-1 जैसे ड्रग्स से कुछ मेडिकल हेल्प मिलती है, लेकिन असली जीत माइंडसेट में होती है। यानी कि जब तक लोग अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करते तब तक $1 बिलियन सॉल्यूशंस भी फेल हो जाते हैं। फिर राज पूछते हैं सर एक ऐसी हैबिट जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, और इस पे बिल कहते हैं मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, रोज कुछ नया सीखता हूँ, ब्रूटली ऑनेस्ट रहता हूँ कि क्या समझ आया और क्या नहीं। बिल गेट्स कहते हैं कि लीडरशिप का असली मतलब है ये जानना कि तुम क्या नहीं जानते हो, शो ऑफ नहीं, सेल्फ अवेयरनेस मैटर करता है। फिर वो अपने लर्निंग प्रोसेस के बारे में कहते हैं मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो साइड मार्जिन में क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर वापस जाके देखता हूँ कि क्या समझा और क्या मिस किया। That's how deep learning works। फिर जब बात आती है 20s की तो वो कहते हैं मैं 72 आवर्स तक बिना रुके काम करता था, पागल था मैं। और जब राज पूछते हैं क्या ये सबको फॉलो करना चाहिए तो बिल कहते हैं अगर तुम रेस में हो तो हाँ, अपनी 20s में थोड़ा क्रेजी बनना पड़ता है। राज एक और पर्सनल सवाल पूछते हैं आज का यूथ कैसे डिसाइड करे कि लाइफ में क्या करे, और इस पे बिल गेट्स का सिंपल आंसर होता है ट्राई करते रहो। जब तक क्लैरिटी नहीं मिले एक्सपेरिमेंट्स करो, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। और पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट में राज पूछते हैं अगर आपके नाम के आगे एक लाइन लिखी जाए तो क्या हो। इस पे बिल गेट्स कहते हैं पोलियो, टीबी, मलेरिया, पीपल शुड से व्हाट वाज दैट, दैट्स हिज ड्रीम। एक ऐसी लेगेसी छोड़ना जो प्रॉब्लम्स हटा दे दुनिया से। और वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं आई बिलीव पोलियो विल बी द नेक्स्ट वन टू गो विद इन 5 years। पोलियो जैसे डिजीजेज अगर ग्लोबल लेवल पे इरेडिकेट हो जाए तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए $बिलियंस और लैक्स ऑफ लाइव्स बचा सकते हैं। ये सिर्फ हेल्थ मिशन नहीं, ह्यूमन प्रोग्रेस का बेंचमार्क है। बिल गेट्स कहते हैं मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, दुनिया में प्रॉब्लम्स है बट सॉल्यूशंस भी है और हम मिलके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, उन सबको शेयर कर देना जो फुल पॉडकास्ट सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इस पूरे पॉडकास्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो पूरा पॉडकास्ट भी देख सकते हो। जय श्री राम।